वेलकम स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज उसके पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली स्लाइड में आ रहा है प्राइस एंड वैल्यू। तो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस और वैल्यू जो है दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि प्राइस क्या होती है और वैल्यू क्या होती है, दोनों का कंसेप्ट हम पहले समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वैल्यू के बारे में। तो वैल्यू के यहाँ पे कंसेप्ट को दो तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम यूज़ करते हैं उस कंसेप्ट समझे, मतलब फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूज़, तो उसको बोलेंगे यूज़ वैल्यू। अगर हम उसको एक्सचेंज करने के पॉइंट से समझे तो उसको बोलेंगे यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू। दूसरी स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है यूज़ वैल्यू की डेफिनेशन। तो यहाँ पे यूज़ वैल्यू जो है वो यूज़फुलनेस जो कमोडिटी की होती है कंज्यूमर के टुवर्ड्स में, उसी के ऊपर से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फूड, वाटर, सनलाइट जो है उसकी हाई यूज़ वैल्यू है, पीपल के लिए जनरल फॉर्म में रहती है। मतलब कि जितनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसको बोल सकते हैं कि यूज़ वैल्यू उसकी ज़्यादा है। नेक्स्ट उसमें आ रहा है एक्सचेंज वैल्यू। तो जब कमोडिटी या सर्विस जो रहती है उसको हम एक्सचेंज करते हैं दूसरी कमोडिटी या तो सर्विस के साथ, तब उसमें 1 यूनिट की जो कमोडिटी की प्राइस है उसको मेज़र किया जाता है और उसको दूसरी कमोडिटी की प्राइस में मेज़र किया जाता है। तब उसको हम बोलते हैं कि एक्सचेंज वो हुआ और एक्सचेंज वैल्यू बनी। जैसे कि यहाँ पे 1 kg ऑफ व्हीट है, उसको हम 1 kg ऑफ राइस से एक्सचेंज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1 kg व्हीट की वैल्यू जो है एक्सचेंज वैल्यू वो कितनी है, 1 kg ऑफ राइस जितनी है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है वैल्यू की डेफिनेशन। तो यहाँ पे 1 यूनिट का जो वर्थ रहेगा एक कमोडिटी का, वो दूसरी कमोडिटी के 1 यूनिट के साथ किस तरह से रिलेशन बनाएगा उसको बोलेंगे हम वैल्यू। और प्राइस क्या है कि प्राइस में भी कमोडिटी एक्सचेंज होगी, वहाँ पे भी एक जो यूनिट का कॉस्ट रहेगा कमोडिटी का वो मनी के फॉर्म में आएगा, मतलब कि मॉनिटरी एक्सचेंज होगा वैल्यू, तब हम उसको बोलेंगे प्राइस। प्राइस जो है उसमें एक्सचेंज वैल्यू रहेगी कमोडिटी की, जिसको हम करेंसी के यूनिट में मेज़र करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है गुड्स एंड सर्विस। तो यहाँ पे गुड्स जो है क्या है, तो कमोडिटीज़ विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड गुड्स, मतलब कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे, ऐसी कमोडिटी को गुड्स बोलेंगे। और इकोनॉमिक्स में ये कंजप्शन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए ह्यूमन का, उसी के लिए गुड्स हम है प्रोडक्शन उसका करते हैं। दूसरा है यहाँ पे सर्विस, जो एक इंटेंजिबल गुड्स हम उसको बोल सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है। तो ऐसे इकोनॉमिक्स में उसको जो ह्यूमन की लाइफ के जो नीड्स होती है उसको सेटिस्फाई तो भी वो कर देता है, तो उसको बोलेंगे सर्विसेज। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टाइप्स ऑफ गुड्स। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के गुड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले उसमें आ रहा है फिजिकल गुड्स एंड इंटेंजिबल गुड्स। तो ऐसे गुड्स का जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे फिजिकल, मतलब कि टेंजिबल गुड्स, जैसे कि बॉल और बैट हो गया, उसको हम मेजर कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन ऐसे गुड्स जिसका हम फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, जिसको कार्डिनली मेजर हम नहीं कर सकते हैं, उसको बोलेंगे सर्विसेज, जैसे कि हो गया एजुकेशन। नेक्स्ट उसमें हो गया नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू नहीं होगी एक्सचेंज वैल्यू, ऐसे गुड्स को हम बोलेंगे यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक गुड्स। इसका सप्लाई बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, लेकिन ये इकोनॉमिक प्रोसेस में से इसका कोई प्रोडक्शन जो है वो नहीं होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक वैसे होता नहीं है, तो भी इनको पीपल जो यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया सनलाइट और एयर। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि कहीं पे इसकी कोई इंडस्ट्री है नहीं। सनलाइट जो है हमें जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये हमें कहाँ से मिलती है, तो कि वो नेचर से ही मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टाइप्स ऑफ गुड्स में ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिसेबल गुड्स। तो मार्केट में जो गुड्स आते हैं वो दो टाइप के रहेंगे, ड्यूरेबल भी रहेगा और पेरिसेबल भी रहेंगे। जिसको हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम रिपीटेड यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि हो गया शूज़, क्लॉथ, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर। और पेरिसेबल गुड्स जो है उसको हम लॉन्ग पीरियड टाइम में यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसको जल्दी से यूटिलाइज करके वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे पेरिसेबल गुड्स, और एग्जाम्पल है उसका मिल्क। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टाइप्स ऑफ गुड्स में प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। तो पहले हम बात करेंगे प्राइवेट गुड्स। तो इंडिविजुअल जो है वो गुड्स को अगर पोजेस करता हो और उसका मालिक हो तो उसको प्राइवेट गुड्स बोला जाएगा। और यहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना है तो वो इंडिविजुअल हम ले सकते हैं। और दूसरी बात कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कौन सी उसमें एक्सक्लूड करनी है, कौन सी उसमें इग्नोर करनी है, कितनी कंपटीशन रखनी है, और ये सब कुछ डिसीजन हम उसके बारे में ले सकते हैं। पब्लिक गुड्स में क्या होता है कि एक ही गुड्स को जो है वो बहुत सारे इंडिविजुअल के द्वारा यूज़ किया जाता है सेम टाइम पे, और ये जॉइंट डिमांड या तो कलेक्टिव कंजप्शन उसका रहता है, और इसको बहुत सारे पीपल जो है डिमांड में रहते हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए। यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है उसको कोई एक्सक्लूड नहीं कर सकता उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी तरह से उसको हम कलेक्टिवली कंज्यूम गुड्स बोल सकते हैं। और ये एक सरकार, मतलब कि यहाँ पे सरकार के द्वारा उसकी प्राइस वैल्यू डिसाइड की जाती है।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है गुड्स को कंज्यूम करता है और वो इतना कैपेबल रहता है कि उसकी पर्टिकुलर वांट जो है सेटिस्फाई हो जाता है डायरेक्टली, तो उसको बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स। अगर उसके कंज्यूमर के जो वांट्स है उस डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, पर ये जो गुड्स है वो फाइनल जो गुड्स बनने वाले हैं उसमें हेल्प करेंगे, तो ऐसे गुड्स को बोलेंगे प्रोड्यूसर्स गुड्स। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है वेल्थ एंड वेलफेयर। तो यहाँ पे उसका मीनिंग दिया हुआ है कि अल्फ्रेड मार्शल का आइडिया को अगर समझे तो यहाँ पे वेल्थ क्या है। वेल्थ इज अ समथिंग विच इज़ अ यूजफुल, स्कैर्स, कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज एंड कैन बी ओन बाय समबडी। एक आइडिया है, एक सोच बनती है, एक यूजफुलनेस है, कहीं पे वो स्कैर भी है मतलब डर भी है, और कहीं पे जो है उसको हम एक्सचेंज करेंगे और कोई उसको ओन मतलब कि किसी की मालिकी का भी वो हो सकता है, उसको बोलेंगे वेल्थ। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है कि इट शुड पॉजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुलनेस, एक ऐसा गुड्स जो ह्यूमन नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करे। और दूसरी बात कि ह्यूमन बींग है उसको जो है गुड्स जो उसको मिल जाता है तो उसकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम वेल्थ। जैसे कि हो गया हाउस, व्हीकल, प्रेशियस ज्वेलरीज, मतलब कि प्रॉपर्टी जो है उसको हम वेल्थ बोल सकते हैं। और दूसरी है यहाँ पे इट शुड बी स्केर्स, मतलब कि ये जो है दुर्लभ रहेगा, हमेशा सभी के पास नहीं होगा। ऐसी कमोडिटी रहेगी जो सप्लाई का डायरेक्टली रिलेशन डिमांड के साथ रहेगा और उसके एक्सचेंज वैल्यू जो है वो भी यूज़फुल रहेगी जब वो उसको हम बेचेंगे, तो उसको बोलेगा वेल्थ। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इट शुड हैव अ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस, मतलब कि वेल्थ जो है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता ही है, लेकिन अगर हम बात करें जो इंसान जो चीज़ समझता है, जो उसका एप्टीट्यूड रहता है और जो उसकी फिजिकल एबिलिटी रहती है वो सिर्फ उसकी एबिलिटीज शो करती है, लेकिन एसेट्स जो है वो अलग बात है क्योंकि इन दोनों को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। एसेट्स अपनी प्रॉपर्टी हो गई और जो एबिलिटी है वो अलग चीज़ हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में है वेल्थ कॉन्स्टिट्यूट्स द गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज। तो वेल्थ एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है और उसको जो एक्सचेंज हम कर सकते हैं ऐसा कैपेबल हम बनाएंगे। वेल्थ जो है वो फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए और फ्यूचर कंजप्शन में भी वो काम आए और अपनी नीड्स जो है दूसरी नीड्स उसको भी वो कैपेबल रहेगा कि उसको भी एक्सचेंज करने में वो हेल्प कर सकता है। वो सभी कंसेप्ट वेल्थ है, मतलब कि प्रॉपर्टी है हमने आगे देखा था, उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। फिर ज्वेलरीज है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर में भी हमारी कोई नीड्स आएगी तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सोने को बेच के अपना नीड्स है वांट्स है वो सेटिस्फाई कर लेते हैं। वैसे ही वेल्थ जो है एक कैपेबल एक्सचेंज होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टाइप्स ऑफ वेल्थ। उसमें पहले बात करते हैं इंडिविजुअल वेल्थ के बारे में और दूसरा है सोशल वेल्थ। तो जो भी वेल्थ इंडिविजुअल के पास रहेगा जिसकी मालिकी रहेगी खुद की और उसका प्राइवेट कंजप्शन कोई एक ही जो है पर्सन कर रहा होगा तो वो इंडिविजुअल वेल्थ में आएगा, जैसे कि हो गया हाउस। दूसरा यहाँ पे है सोशल वेल्थ। तो यहाँ पे सीधी बात है जो उसका यूज़ अकेला पर्सन नहीं कर रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, सोशल वेल्थ। नेक्स्ट मैं आपको ये बता ही देता हूँ कि सोशल वेल्थ जो है उसमें ओनरशिप जो रहेगी वो गवर्नमेंट की रहेगी, सरकार की रहेगी, और उसका कंजप्शन है जो पब्लिक प्लेस पे रहेगा, जैसे कि हो गया गार्डन। फिर नेक्स्ट उसमें आ रहा है नेशनल वेल्थ और इंटरनेशनल वेल्थ। तो जो नेशन के पास जो वेल्थ रहेगी और उसको वो पोजेस करेगी, मतलब कि गवर्नमेंट के पास रहेगी, तो उसको बोलेंगे नेशनल वेल्थ। ये एक्सचेंज वैल्यू जनरेट करने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम आती है, जैसे कि हो गया रिवर और माउंटेन। और दूसरी बात कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पोजेस करेगा उसको बोलेंगे इंटरनेशनल वेल्थ। तो ये था यहाँ पे पार्ट 1। पार्ट 2 जो है अब जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।